ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है। पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। बिहार में आज भी लोग पलायन के दर्द को दिल से अनुभव करते हैं। प्रदेश जाकर कमाने का दर्द एक बिहारी को आज भी अखड़ता है। यही कारण है कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार में नौकरी दो पलायन छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन इस यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है और लोग उन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ निवेदिता राय और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, कन्हैया कुमार जो एक तरफ नौकरी दो और पलायन छोड़ो का यात्रा निकालते हैं बिहार में, लेकिन उस दौरान उन्होंने जो है बड़े सड़कों के निर्माण पर सवाल उठा दिए हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या कहा है पहले दर्शकों को एक बार आप बता दीजिए, हमारे देखने वालों को। बिल्कुल, फिर बात करते हैं उसमें। हम आपको याद दिला देते हैं, अभी हमारी यात्रा ढाका से होकर के दरभंगा आई है। ढाका में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी, याद कीजिएगा मेरा यह बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं, पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती होना है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अब तक बिहार में सड़कें नहीं थी, यही बहाने सही सड़क तो बनाई जा रही है। इस चीज को लेकर इतना बवाल खड़ा हो गया है, विपक्ष जो है उन पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं और इस चीज की आलोचना कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस क्यों रोकना चाहती है? नहीं, कांग्रेस रोकना नहीं चाहती। कन्हैया ने जो बयान दिया है तो इस बयान से तो कोई भी बुद्धिजीवी सहमत नहीं होगा। तो कन्हैया कुमार की अगर मान ले तो इसका ये मतलब है कि क्या बिहार में सड़कें ना बने? जी, वो कह रहे हैं कि सड़कें इसलिए बनाई जा रही है कि बड़े बड़े कारपोरेट घराने जो हैं उनको वो फैसिलिटी मुहैया कराए, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जा सके कि बिहार से पानी भर भर के वो बाहर ले जाए। ये बात सही है, पानी की हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया भर में बड़ी किल्लत होने वाली है। सौभाग्य से बिहार में अभी पानी का लेवल सही है। जी। तो उनका ये कहना है कि ये सड़कें पहले क्यों नहीं बनी। उन्होंने एक और सवाल उठाया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ आज तक, इतने दिनों से नीतीश कुमार हैं। तो ये सवाल तो सही है उनका, ये सवाल, इससे सहमति है, सबकी सहमति है। लेकिन ये बात जो वो कह रहे हैं कि भाई सड़कें इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को सुविधा मुहैया कराई जा सके कि वो यहाँ से पानी भर भर के ले जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में पानी बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है। ये तो अजीब तर्क है जो थोड़ा हास्यास्पद भी लगता है, बोलकर इससे तो यही एक चीज़ रिफ्लेक्शन होता है कि पानी में बिहार में जो सड़कें बन रही है वो किसी किस्म का गुनाह हो रहा है। जी, सड़कें बनना और पानी से तुलना करना, मतलब इसका कोई सेंस समझ में नहीं आता है। चीज़ें तो बहुत सारी महंगी होंगी, बिहार में ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आकर देश में काम आने वाली है, विदेशों में भी काम आने वाली, लेकिन पानी का मुद्दा ही उन्होंने जो है उठाया, सवाल खड़े किए कि सड़क का निर्माण इसलिए किया जा रहा है। तो ये थोड़ा समझ नहीं आया। बिहार चुनाव आ रहा है, चुनाव से पहले अजीबोगरीब ये जो नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हो सकता है कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि कोई बड़ी कंपनी वहाँ अपना कोई ड्रिंकिंग वाटर का बड़ा प्लांट वगैरह लगाने की कोशिश उन्होंने कहीं की नहीं है। हाँ, कि ऐसा हो सकता है उनके पास कोई ऐसी जानकारी हो, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है अभी, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही हो। लेकिन ये तो दूसरी बात हो गई ना। अगर कहीं, अब देखिए, कोई आदमी बहुत सारे प्लांट इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ लगाते हैं? जहाँ उस सामान की उपलब्धता होती है। जैसे झारखंड में बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, रायपुर में है, बहुत सारे खनिज की प्रचुरता है। तो इसलिए ये कहना कि सड़कें बनाई ही इसीलिए गई है क्योंकि यहाँ का, बिहार का पानी बाहर देश के दूसरे हिस्सों में कॉरपोरेट हाउसेज के जरिए भेजा जा सके, तो ये तो बड़ा हास्यास्पद किस्म का मामला है ये। दूसरी बात ये है कि रही इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात उन्होंने की है कि नहीं हुआ है। पलायन का उनका मुद्दा है, बहुत वैलिड मुद्दा है, ठीक है। नीतीश कुमार, ठीक है, बिहार में विकास दर बहुत बढ़िया है, पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़िया बढ़ रहा है, जो एनडीए सरकार दावा करती है, वो सारी चीज़ें हुई है। लेकिन पलायन कहाँ रुका है? पलायन नहीं रुका है। आज भी बिहार में काम की तलाश में जो भी स्किल्ड लेबर है या जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब बिहार बाहर छोड़ के जाना पड़ता है उनको।
बेटर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये क्यों हो रहा है? ये तो बहुत वैलिड सवाल है और ये सवाल उन्होंने पूछा है, इससे किसी की असहमति नहीं हो सकती है। और इसके साथ साथ उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार बीजेपी की ही सरकार आए बिहार में, और लगातार जो विपक्ष दल है वो कुछ ना कुछ मुद्दा खड़ा कर ही रहे हैं। अभी लालू यादव को देख लीजिए, किसी को भी आप देख लीजिए, अभी इतने सारे बयान आ रहे हैं। मतलब चुनाव क्या आ गया है बिहार में कि बिल्कुल नेताओं में खलबली सी मच गई है। हर कोई एक एक मुद्दा उठा रहा है, पकड़ रहा है, उसको खींचे जा रहा है और बीजेपी पर निशाना साधे जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी क्या सचमुच इस बार अपना सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर रही है या फिर ये जनता के हाथ में? नहीं, ये जनता के हाथ में। हर पार्टी कोशिश करती है कि उसकी अपनी सरकार बने, इतना बहुमत उसको मिल जाए कि वो खुद की सरकार बना ले। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। बीजेपी कोशिश कर रही है, जेडीयू भी कोशिश करती है, आरजेडी भी कोशिश कर रही है, कन्हैया कुमार खुद ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इन कन्हैया कुमार के बयानों को थोड़ा सा दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें हम। वैसे कन्हैया कुमार भी बयान बहादुर हैं, बयान देने के लिए जाने जाते हैं वो। तो लेकिन अभी क्या है ना कि आप देखिए कि कन्हैया का जो कैंपेन चल रहा है, जो यात्रा चल रही है, कांग्रेस और आरजेडी में दूरी बहुत बढ़ गई है। आरजेडी ऐसा पॉलिटिकल जो सर्किल है उसमें खूब चर्चा है इस बात की, मीडिया में भी चर्चा है कि लालू यादव कभी नहीं चाहते कि कन्हैया बिहार की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो। ठीक इसी तरह कांग्रेस के नेताओं के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी नहीं चाहते कि कन्हैया बिहार के पॉलिटिक्स में एक्टिव हो। इसकी वजह यह है कि लालू यादव को डर लगता है कि कन्हैया एक्टिव हो गए तो कन्हैया का जो स्टेचर है, कन्हैया की जो क्वालिटी है, उसके आसपास तेजस्वी यादव नहीं ठहरते हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि इससे तेजस्वी को खतरा हो सकता है। आने वाले दिनों में कन्हैया में ये क्वालिटी है कि वो अपोजिशन की लीडरशिप हासिल कर सकता है। सेम डर कांग्रेस के नेताओं में भी बताया जाता है। उनको भी मालूम है कि कन्हैया के आने का मतलब है कि उनकी राजनीति पीछे हो जाएगी। तो पार्टी, कन्हैया तो अपनों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। तो लेकिन क्या है कि कांग्रेस आलाकमान ने उनको उतार दिया है फील्ड में। इससे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि कांग्रेस अब चाहती है कि अपनी जमीन को थोड़ा तलाशें अकेले अपने दम पर। अब आरजेडी के पिछलग्गू बन के नहीं काम चलेगा, तो वो अपनी जमीन तलाशने की कोशिश शुरू कर रहे हैं। अब कन्हैया के लिए ये बड़ी चुनौती है कि आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के बीच में लाइमलाइट बटोरना। कन्हैया के बयान को, ये पानी वाले बयान को आप इससे जोड़ के आप देख सकते हैं कि ये एक हार्डकोर पॉलिटिकल बयान है जो मीडिया अटेंशन के लिए दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। पर रही बात अगर चुनाव की रेस की, मैं बात करूं शैलेंद्र जी, तो लालू यादव, उनके दो जो सुपुत्र हैं, उनकी जो हरकतें अभी हाल फिलहाल जो सामने आई है, मुझे लगता है कि रेस में वो थोड़े पीछे तो वैसे ही हो गए हैं, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। जनता इतनी नासमझ और पागल तो है नहीं। लालू यादव के अभी इतने सारे पोल पट्टी केस खुल रहे हैं, उनके बेटे जो है वो ऐसे ही पुलिस वाले को नचवा दे रहे हैं। लालू यादव खुद एक जगह जाते हैं जहां पर जो है किसी की मृत्यु हुई थी और वहां पे डांसर हैं, ठुमके लगा रहे हैं, लालू यादव वहां पे बैठे। तो ये सारा कुछ जो है, मुझे लगता है कि जनता कहीं ना कहीं सब कुछ देख रही होगी, नोटिस कर रही होगी। तो इस बार चांसेस मुझे नहीं लगता कि उनके हैं। नहीं, अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी इस तरह के किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। लेकिन देखिए क्या है ना कि पॉलिटिशियन जो एक्ट करते हैं उनको पता है कि उनका वोटर कौन है, तो वो बेसिकली अपने वोटर्स को एड्रेस कर रहे होते हैं। अब सिपाही को नाचने के लिए कहना, ये तेज प्रताप यादव का ऐसा एक्ट था जो अतीत में हम देख चुके हैं। लालू यादव की सभाओं में इस तरह की बड़े आम बात थी इस तरह की चीजें। और उनके जो वोटर्स हैं, उनका जो कोर वोटर है जो यादव का, वो लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, ये उन्हें मालूम है। अच्छा। तो ये बेसिकली अपने कोर वोटर्स को एड्रेस करने के लिए इस तरह के एक्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है, उन्हें मालूम है कि अच्छा, जो अगर किसी का सपोर्टर कोर वोटर है या किसी का सपोर्टर है तो उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने पुलिस वाले को नाचने के लिए कह दिया तो भाई हम ये माहौल बिगाड़ देंगे, ये जब शासन आएगा तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो हम इनको वोट न दो। रादर वो खुश होते हैं, उन्हें ये चीज़ पता होता है और इसलिए इस तरह के काम वो करते हैं। मुद्दा तो हम थोड़ा भटक गए थे, हम राजनीति के बारे में बात करने लगे थे। पर कन्हैया कुमार की अगर बात करें, उन्होंने जो ये यात्रा निकाली है पलायन को लेकर, इसका प्रभाव क्या लगता है आपको
पड़ेगा, कुछ बिहार में कुछ असर दिखाएगा? देखिए, तात्कालिक रूप से तो मुझे बहुत इसका प्रभाव दिखता नहीं है, प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे तात्कालिक रूप से। लेकिन कन्हैया को जिस तरह से कांग्रेस ने उतारा है जमीन पर, और अगर लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें, अगर कांग्रेस ने इस तरह की कोई प्लानिंग की है कि भाई कन्हैया के सारे हम बिहार में अपनी लंबी लड़ाई लड़ेंगे, तो वो आने वाले समय में इसे बड़े मुद्दा के रूप में स्थापित कर सकते हैं और तब इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये इतनी ज़रूरी और बड़ी पहल है जो बिहार वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिहार में कितने ही लोग हैं जो वहाँ रहकर अपना भोजन पोषण कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सब तो पलायन ही कर रहे हैं, सब देश विदेश जाकर। दिल्ली की जगह की बात करें तो यहाँ संख्या देखिए ना बिहारियों की कितनी है। तो पलायन तो जारी है, पलायन तो रुका नहीं है। पर उम्मीद करते हैं कि कन्हैया कुमार के इस यात्रा से नौकरी दो और पलायन छोड़ो से कुछ तो बिहार में विकास देखने को मिले, इन चीज़ों में बदलाव आए। बाकी कन्हैया कुमार ने सड़क निर्माण को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं उसमें जनता की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ बिहार चैप्टर्स न्यूज़ कॉरिडोर्स पर। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।